केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं अखिलेश यादव, पर कहीं ये राह कहीं अगले चुनाव में उनकी हार की वजह न बन जाए। 2022 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से संकेत है कि इस बार समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में केजरीवाल के चुनावी घोषणाओं की छाप दिख सकती है। इस बार समाजवादी पार्टी यूपी वालों को दिल्ली मॉडल के तर्ज पर फ्री बिजली और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार देने जैसे वादे कर सकती है। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे अखिलेश यादव इस बार अरविंद केजरीवाल की राह पर चलकर फ्री की राजनीति करने वाले हैं और अब देखना यह है कि इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति का एक ही फॉर्मूला है, सरकारी पैसे से मुफ्त में सुविधाएं बांटकर वोटों के निजी राजनीतिक हित साध लो। इसी नीति पर चलने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी तैयार हैं। उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह से मुलाकात की थी, जिसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन के कयास लगने लगे थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर खबरें हैं कि वो 2022 में मुफ्त बिजली, पेंशन और रोजगार के मुद्दों को लेकर अपने घोषणा पत्र में जल्द ही घोषणा करेंगी। ये इस बात का संकेत है कि गठबंधन की नीति के चलते ही अखिलेश यादव केजरीवाल के इशारों पर घोषणा पत्र बना रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली पानी के वादे पर दोबारा से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। पंजाब में भी वे मुफ्त 200 यूनिट बिजली देने का वादा करके आए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर खबरें हैं कि पार्टी के घोषणा पत्र में मुफ्त में बंटने वाली चीजों से संबंधित वादों की भरमार होगी, जिसके जरिए अखिलेश यादव 2022 में पुनः सत्ता हासिल करने के सपने देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से संबंधित खबरें हैं कि पार्टी 2022 में ग्रामीण क्षेत्रों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा करेगी। इसके अलावा महिलाओं को पेंशन के साथ ही पार्टी युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का भी वादा कर सकती है। समाजवादी पार्टी मुफ्त के वादों के दम पर आम आदमी पार्टी की मिली जीत को उदाहरण मान रही है। हालांकि पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी मुफ्त की चीजों के जरिए अपनी राजनीतिक चमक बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं, जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के छात्रों को दिए गए 2M दर्जे के लैपटॉप ही रहे हैं। युवाओं को साइकिल, लैपटॉप और टैबलेट देने के नाम पर अखिलेश ने जनता के वोटों के लिए राजनीतिक रिश्ते देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन मुफ्त बिजली और पेंशन के स्तर की स्कीमें दिखाती है कि अब उनके घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक मॉडल की झलक दिखेगी। संजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद दोनों के बीच गठबंधन के कयास तो लगने ही लगे थे, लेकिन अब घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली की बात का संकेत है कि अखिलेश यादव ने चुनावों के लिए गठबंधन ना होने के बावजूद दिल्ली के सीएम की मदद लेनी शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल ने जनता के टैक्स के पैसों से ही मुफ्त बिजली, पानी और स्वास्थ्य के नाम पर वाहवाही लूटी थी। स्वास्थ्य के नाम पर बनी मोहल्ला क्लिनिक की असलियत कोरोना काल में ही सबके सामने आ गई। वही बिजली पानी के मुद्दे पर भी अनेकों गड़बड़ियां हैं। यही कारण है कि दिल्ली की जनता अनजाने में ही काठ की हांडी को दोबारा आग में चढ़ाकर पछता रही है। ऐसे में अखिलेश यादव घोषणा पत्र के लिए राय लेकर अपनी पार्टी के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता 2019 के लोकसभा चुनावों में पहले ही 6,000 रुपए प्रति माह मुफ्त मिलने की स्कीम को नकार चुकी है।
यदि समाजवादी पार्टी राजनीतिक रिश्वत देने वाली आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो संभावनाएं हैं कि अखिलेश यादव की अकाल राजनीतिक मृत्यु के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल ही होंगे।